हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। ये वीडियो आप पूरा देखना। 70 to 80% हम इस वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। और दूसरी बात आती है, हमने प्रीवियस ईयर के जो सवाल है वो इस वीडियो में लिए हैं। बीएसटीसी की बात की जाए, पीटेट की बात की जाए या पटवार की बात की जाए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सवाल से ही हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है और कॉन्सेप्ट में ध्यान देना, इस सवालों में सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है। हम क्या करते हैं और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि सवाल बहुत ही आसान है, बट हमारे पास में इसमें मिस्टेक तब हो जाती है कि जब यहाँ पर लीप ईयर आ जाता है। लीप ईयर में हमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और हम भूल जाते हैं वहाँ पर जब एग्जाम होता है 2020 से ना 2016, ये लीप ईयर होते हैं जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। इन सवालों में क्या होता है कि जो 2020 में है फरवरी 29 की होगी, 29 की, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा होगा। वैसे तो जनरल ईयर जो होता है सामान्य वर्ष में 28 की होती है और लीप वर्ष में 29 की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो 29 फरवरी है वो काम में आ रही है या नहीं आ रही, ये बात ध्यान देना। यहाँ पर हमारे काम में आ रही है या नहीं आ रही है। अब देखो, आपको देख के पता लग रहा होगा कि 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2020 में फरवरी 2020 हमारे काम में नहीं आ रहा है, तो इसको हम सामान्य वर्ष ही गिनेंगे। सामान्य वर्ष का मतलब केवल एक दिन आगे बढ़ेगा। इसका मतलब मंगलवार में एक दिन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बुधवार। ये बात समझ में आती, आसान सवाल है। यहाँ पर लीप ईयर हमारे काम में नहीं आया क्योंकि यहाँ पर क्या था, फरवरी 2020 हमारे काम में नहीं आई है। दूसरा सवाल क्या कहता है, मैं एक और एग्जाम्पल आपको लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मान लो 1 जनवरी 2019 को अभी हमने किया था, मंगलवार था। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था। अगर ये पूछ लेता हमसे 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2019 से 2021 के बीच में कितने साल का गैप आ रहा है, कितने साल का अंतर है, 2 साल का। इसका मतलब 2 विषम दिन हो गए। 2 विषम दिन का मतलब 2 वार आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर मंगलवार है तो बुधवार, गुरुवार। हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए था, गुरुवार। 2 दिन आगे बढ़ गए। परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है, वो ध्यान देने की ये जरूरत है क्योंकि 2020 क्या है, लीप ईयर है। 2020 क्या है, लीप ईयर है। तो 2019 से 2020 में गए तो यहाँ 2020 की फरवरी काम में आ गई। फरवरी काम में आ गई, इसका मतलब 29 दिन थे इसमें, तो एक दिन इसमें एक्स्ट्रा था। क्योंकि जनरली सामान्य ईयर में 365 से ही 1/4 दिन होते हैं और लीप ईयर में वो 1/4 मिलके एक दिन एक्स्ट्रा बना देते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 दिन होते हैं एक्स्ट्रा। कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 3 दिन। तो यानी कि 3 बार एक्स्ट्रा हो गए। तो यहाँ पर मंगलवार में हम प्लस कर देंगे, कितना, मंगलवार में 3 प्लस करेंगे, +3। तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ये बात समझ में आती है। सामान्य ईयर और लीप ईयर का आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार वापस और रिपीट करा देता हूँ। सामान्य ईयर जब होगा तो एक साल में एक दिन आगे बढ़ेगा। सामान्य ईयर जब होगा तो एक साल में सामान्य ईयर में एक दिन आगे बढ़ेगा। और लीप वर्ष में अगर फरवरी काम में आ रही है, ध्यान देना यहाँ पर नोट करने वाली बात है, अगर लीप वर्ष में फरवरी काम में आ रही है तब क्या बढ़ेंगे, कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन आगे बढ़ जाएगा वो वार। 2 दिन आगे का मतलब अगर मंगलवार होगा उस दिन तो बुधवार, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवार है तो संडे। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, लीप ईयर है या नहीं है, तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है। तो हमें लीप ईयर का पूरा पता होना चाहिए, अदरवाइज हमारे से सवाल में गलती हो सकती है। एक और बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल होगा। 15 जनवरी 2000 को क्या था, रविवार था। 15 जनवरी 2000 को क्या था, रविवार था। तो बताएं 15 जनवरी 2013 को कौन सा वार होगा। अब देखो यहाँ पर 2000 क्या है, 2000 जो है लीप ईयर है, तो यहाँ पर तो 2 दिन काम में आएंगे, इसमें ध्यान देना। 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते 13 साल बनेंगे। कितने साल बनेंगे, 13 साल। अब देखो 13 साल में क्या होगा, यहाँ पर 4 तो क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। 4 लीप ईयर कौन से, 2000, क्योंकि 2000 की फरवरी काम में आ रही है। एक होगा 2004, एक होगा 2008 और एक होगा 2012। 4 तो लीप ईयर और 9 कितने हो जाएंगे, सामान्य ईयर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, सामान्य ईयर हो जाएंगे। सामान्य वर्ष जो होंगे ना, अब देखो यहाँ पर 4 लीप ईयर का मतलब इनके विषम दिन कितने, 2, तो 8 हो गई ये। 9 सामान्य वर्ष का मतलब एक दिन आगे बढ़ेगा, इसका मतलब ये कितने हो गए, 9। ये बात समझ में आती है। 9 में प्लस किया कितना, 8, कितना हो गया, 17। 17 दिन आगे बढ़ेंगे, रविवार में 17 दिन आगे बढ़ेंगे। और आपको ये पता होगा कि हर 7 दिन के बाद में सेम दिवस जो होता है वो रिपीट हो जाता है। 17 में कितने का भाग करो, 7 का।
7 का भाग किया तो 2 बार जाएगा और शेषफल क्या होगा 3। इसका मतलब रविवार में कितना प्लस करना है, 3 प्लस करना है। 3 का मतलब इसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। ये बात समझ में आती, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। बिल्कुल क्लियर, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, पिछले ईयर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, विषम दिन हमारे इसमें थे जो 3 दिन थे। एक ही इस टाइप के सवाल बहुत अधिक बार पूछे जाते हैं। ये सवाल क्या कहते हैं, परसों मंगलवार था तो कल के ठीक दिन बाद कौन सा वार होगा। परसों मंगलवार था, परसों का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आज है, आज एक दिन छूट गया यानी कि बीता हुआ कल, और परसों इस दिन क्या था, मंगलवार था। क्या था इस दिन, मंगलवार। अगर इस दिन मंगलवार था तो इसका मतलब बुधवार, गुरुवार, तो आज क्या है गुरुवार। आज क्या है गुरुवार, तो ये पूछ रहा है कल के ठीक दिन बाद, तो कल हो जाएगा शुक्रवार, इसके ठीक दिन बाद क्या हो जाएगा हमारा आंसर शनिवार। बात समझ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ना। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, देखो ध्यान देना, यहाँ पर लैंग्वेज जो है, यहाँ पे भाषा है, उसको हमें पकड़ना है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, देखो आज, ठीक है, आज लिख लिया हमने, बीता हुआ कल, ठीक है, इससे 3 दिन पहले, देखो 1 2 3 दिन पहले क्या था, बुधवार। 3 दिन पहले क्या था, बुधवार। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आज का दिन क्या होगा, देखो बुधवार, ये हो गया गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और आज क्या हो जाएगा रविवार। बात समझ में आती है आपको, यहां तक क्लियर है। अब ये बोल रहा है तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आगामी कल के, आगामी कल का मतलब आने वाला कल, इसके 2 दिन बाद, 1 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का मतलब यहां पर तीसरा दिन आएगा। 2 दिन बाद का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर तीसरा दिन हमारे पास में आएगा। तो 2 दिन बाद का मतलब हो गया कि तीसरा दिन जो है, तीसरा ये हमारे पास में आएगा। और इस दिन क्या वार हो जाएगा, देखो आज रविवार है, कल क्या हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और 2 दिन बाद का मतलब हमारा आंसर होगा गुरुवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गुरुवार। ये बात समझ में आती है। यहां पर आपको एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ टर्म्स होती है जैसे बोलते हैं के बाद। के बाद में हमेशा क्या आता है, एक दिन बाद गिनते हैं। जैसे बोलेंगे 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का मतलब होता है तीसरा दिन पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, ये तीसरा दिन, तीसरा दिन आएगा। ठीक है, केवल के बाद में ऐसा होता है, के बाद जहां पे लिखा हो, अगर लिखा हो के पहले, के पहले का मतलब हो गया वही दिन गिना जाएगा। देखो 2 दिन पहले का मतलब वही होता है। ठीक है, समझ में आती है बात। आगामी कल से पहले का मतलब वही 3 दिन वाला पहला। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती होती है वो स्टूडेंट से। ठीक है, एक है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि ऐसे सवाल अधिकतर पूछे ही जाते हैं। यदि 1 सितंबर 2003 को रविवार हो, यदि 1 सितंबर 2003 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा वार होगा। देखो समान ईयर है, परंतु क्या चेंज हो गया, महीना चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर बिल्कुल ध्यान देना। अगर आपसे कोई पूछ रहे कि 1 सितंबर को रविवार है तो 8 सितंबर को क्या होगा, 8 सितंबर को क्या होगा। बात समझ में आती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 8 में से 1 माइनस किया तो कितने दिन आ रहा है, 7 दिन का गैप आ रहा है। इसका मतलब हर 7 दिन में, अगर 7 दिन का अंतर है तो वही दिन वहां पर रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब 8 सितंबर को भी क्या होगा, रविवार होगा। अगर आपसे कोई पूछ लेता 9 सितंबर को क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछ लेता 9 सितंबर को कौन सा वार होगा, तो आपको पता चल गया कि 9 सितंबर में कितने दिन का अंतर है, 9 और 1 में 8 दिन का। इसको 7 से भाग किया तो शेषफल क्या आया, 1। कितना आया, शेषफल 1 आ रहा है। जो शेषफल आया ना वही इस रविवार में जोड़ देंगे तो 8 सितंबर को कौन सा वार आ जाएगा, सोमवार। बात समझ में आती है आप सभी को। अब सवाल पे आते हैं हम। देखो इस सवाल को करने के तरीके 2 हैं। या तो आप क्या है, टोटल दिन गिन लो इनके बीच में। ठीक है, टोटल दिन गिन लो, टोटल दिन गिन के उनको प्लस कर लो। देखो 2 तरीके मैं आपको बताता हूं। 1 सितंबर से 30 सितंबर, 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में कितने दिन का अंतर है, 29 दिन का। बात समझ में आती है, क्योंकि जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30, सितंबर कितने महीने का होता है, 30। अक्टूबर होता है 31 महीने का, नवंबर होता है 30 का, और दिसंबर कितने दिन का है, 31 का, क्योंकि 31वां हमें निकालना है। देखो या तो इन सबको प्लस करके 7 से भाग कर लो, नहीं तो मैं एक और तरीका आपको बताता हूं। 29 में 7 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा 28, और 1 एक्स्ट्रा दिन बचेगा इसमें।
31 में 7 से भाग करेंगे तो 28, और कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। 7 से भाग किया 30 में तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। 7 से भाग किया 31 में, कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, 3 दिन। अब इनको प्लस कर लो, 3 3 6 2 8 1 9, तो हमारे पास में 9 दिन एक्स्ट्रा आ गए। अब इस 9 दिन को भी 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास में कितने दिन एक्स्ट्रा आ गए, 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, ये बात समझ में आती, 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए। 2 दिन एक्स्ट्रा का मतलब हो गया कि अगर 1 सितंबर 2003 को रविवार है तो इसमें 2 दिन जोड़ेंगे, तो पहला दिन जोड़ा तो सोमवार, और दूसरा दिन हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार। ये बात समझ में आती है आप सभी को? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, विषम दिन निकालेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आप सभी को पता है हमारा आंसर हो गया मंगलवार। बात क्लियर है सभी को? हमारा आंसर क्या हो गया, मंगलवार। तो ये था हमारा आज का कैलेंडर का। फिर इसके बाद में हम वर्षों में पढ़ेंगे, जैसे 400 वर्ष का अगर डिफरेंस आ रहा है, 100 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, इस तरह के भी सवाल आते हैं। बाकी जनरली जो सिंपल सवाल है वो हमने कवर कर लिए। इन 5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं जो हमने आज कवर कर लिए हैं। थैंक यू।